हेलो एंड वेलकम टू स्टडी फॉर एक्सलेंस। मैं हूं अपना प्रकाश और आज हम डिस्कस करेंगे 2 नवंबर को केबीसी में पूछे गए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको ये बता दूं कि अगर आपको यूट्यूब के थ्रू वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं मिलता है तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया था 2 नवंबर को कि विच ऑफ दीज कंटिनेंट्स हैव नेवर होस्टेड द ओलंपिक गेम्स, यानी कि इनमें से किस महाद्वीप ने कभी ओलंपिक खेलों की मेज़बानी नहीं की है। तो साउथ अमेरिका में एक बार हो चुका है, ब्राज़ील में, फिर ऑस्ट्रेलिया में बहुत बार हो चुका है ओलंपिक गेम की मेज़बानी। वहीं पे अफ्रीका में अभी तक एक बार भी नहीं हुआ और एशिया में अभी तो हाल ही में जापान की कैपिटल टोक्यो में आयोजित की गई थी टोक्यो ओलंपिक 2022। तो इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा? ऑप्शन नंबर सी, अफ्रीका। अफ्रीका में अभी तक एक भी ओलंपिक खेलों की मेज़बानी नहीं की गई है। तो चलिए यहाँ से कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं। सबसे ज़्यादा जो खेलों की मेज़बानी की गई है वो किस कंटिनेंट में? तो यूरोप में, ये ध्यान में रखना है। और वहीं पे अभी जो टोक्यो में ओलंपिक हुआ था, ये कौन सा ओलंपिक हुआ था? समर ओलंपिक। वहीं पे जो विंटर ओलंपिक हुआ वो कहाँ पे होगा? चाइना में होगा। ये ध्यान रखना है। बीजिंग में होगा। और साथ ही साथ एक चीज़ ये ध्यान रखना है कि जो 2024 का समर ओलंपिक होगा फिर से, वो कहाँ पे होगा? पेरिस में होगा। तो ओलंपिक खेलों का आयोजन जो है वो 4 साल में किया जाता है और 2 साल का गैप होता है विंटर और समर ओलंपिक में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन है 6,40,000 रुपये का कि हु अमंग दीज हैज़ रिटन बुक्स अबाउट 2 फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर्स पीवी नरसिम्हा राव एंड डॉक्टर मनमोहन सिंह। इनमें से किसने भारत के 2 पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव और डॉक्टर मनमोहन सिंह के ऊपर पुस्तकें लिखी है? तो ये जो है एक हिंट मैं आपको देता हूँ, ये मनमोहन सिंह के सरकार में जो है ये मीडिया एडवाइज़र भी रह चुके थे। तो अब आपको पता चल गया होगा, इनका नाम है संजय बारू। इनका नाम है संजय बारू, जिनको कि आप इमेज में देख पा रहे होंगे। तो इन्हीं के द्वारा बुक लिखी गई है पीवी नरसिम्हा राव पर और डॉक्टर मनमोहन सिंह पर। कौन कौन सी बुक लिखी गई है? तो पीवी नरसिम्हा राव पर लिखी गई थी 1991 हाउ पीवी नरसिम्हा राव मेड हिस्ट्री बाय संजय बारू। वहीं पे संजय बारू के द्वारा एक बुक लिखी गई थी द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, द मेकिंग एंड अनमेकिंग ऑफ मनमोहन सिंह। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन है 3,20,000 रुपये का कि विच ऑफ दीज सेटलमेंट्स वाज एस्टैब्लिश्ड बाय महात्मा गांधी ड्यूरिंग हिज स्टे इन साउथ अफ्रीका इन 1904। यानी कि दक्षिण अफ्रीका में प्रवास के दौरान महात्मा गांधी ने 1904 में वहाँ इनमें से किस सेटलमेंट की स्थापना की थी? तो महात्मा गांधी ने 1904 में वहाँ पे फोनिक्स सेटलमेंट की स्थापना की थी। ये ध्यान में रखना है। इसका आंसर था ऑप्शन नंबर बी, फोनिक्स सेटलमेंट। जो मज़दूरों के जो अधिकार थे वो दिलाने के लिए, साथ ही साथ जो वुमेन के खिलाफ जो अत्याचार होते थे उनको राइट्स दिलाने के लिए, जो अल्कोहल पे बैन था उसको लागू करने के लिए, बहुत सारे और भी थे कि किसी तरह का किसी में भेदभाव नहीं हो। तो ये आप ध्यान रखिएगा, फोनिक्स सेटलमेंट। फिर ये क्वेश्चन आई थिंक 12 लाख का है या फिर 25 लाख का, एग्जैक्ट मुझे ध्यान नहीं है। क्वेश्चन था कि अराउंड 1800 हु इन्वेंटेड द फर्स्ट ऑपरेबल बैटरी, यानी कि 1800 के आसपास किसने पहली ऑपरेबल बैटरी का आविष्कार किया था? तो आप ऑप्शन से भी समझ सकते हैं जो बैटरी का जो वोल्ट होता है कि कितने वोल्ट का बैटरी है ये, तो आप समझ गए होंगे। इस क्वेश्चन का आंसर होगा अलेजेंड्रो वोल्टा। अलेजेंड्रो वोल्टा। फिर नेक्स्ट और अलेजेंड्रो वोल्टा जो है ये इटली के फिजिसिस्ट थे, जिन्होंने इन्होंने ही पहली ऑपरेबल बैटरी का आविष्कार किया था, इन्वेंट किया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु इज़ द ओनली इंडियन टू बी अवार्डेड द राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड फॉर कंट्रीब्यूशन टू 2 स्पोर्ट्स डिसिप्लिन्स, यानी कि 2 खेल प्रतिस्पर्धा में योगदान देने के लिए राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित होने वाले एकमात्र भारतीय कौन हैं? तो सबसे पहले तो ये ध्यान रखें कि अभी हाल ही में अगस्त में ही राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड को जो है किस नाम से क्या चेंज कर दिया गया इसका नाम? तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, ये ध्यान रखना है। और जो ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा पंकज आडवाणी। तो पंकज आडवाणी जो कि स्नूकर और बिलियर्ड्स के प्लेयर हैं, तो इन्हें दोनों कैटेगरी में, यानी कि स्नूकर के कैटेगरी में भी और बिलियर्ड्स की कैटेगरी में भी राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया। और जिनको आप इमेज में देख सकते हैं, ये खेल जगत में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। फिर ये क्वेश्चन है 50 लाख रुपए का कि अकॉर्डिंग टू द गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स विच कंट्री हैज़ द मोस्ट नंबर ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज, यानी कि गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के अनुसार किस देश में सबसे अधिक आधिकारिक भाषाएं हैं?
जैसे कि किसी देश में देखा जाता है कि 2 से 3 आधिकारिक भाषाएं होती है, मैक्सिमम 4 से 5 आधिकारिक यानी कि ऑफिशियल लैंग्वेज होते हैं वहाँ के किसी भी कंट्री में। लेकिन इनमें से कौन सा कंट्री ऐसा है जहाँ पे सबसे ज़्यादा आधिकारिक भाषाएं हैं यानी कि ऑफिशियल लैंग्वेज है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा जिम्बाब्वे। अफ्रीका का ये एक देश है और इसकी कैपिटल क्या है? हरारे। जिम्बाब्वे की कैपिटल है हरारे और यहाँ पे टोटल 16 ऑफिशियल लैंग्वेज हैं। और ये क्वेश्चन 50 लाख था जिसका कि आंसर नहीं कर पाए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ दीज मॉन्यूमेंट्स इज़ नॉट इन द सेम डिस्ट्रिक्ट्स एज द अदर 3, यानी कि इनमें से कौन सा स्मारक अन्य तीनों की तरह एक ही ज़िले में नहीं है? तो बीबी का मकबरा जो है ये कहाँ पे है? औरंगाबाद में है। फिर आगा खां पैलेस जो है ये है पुणे में। दौलताबाद फोर्ट जो है ये कहाँ पे? औरंगाबाद में। गृहनेश्वर टेम्पल जो है ये भी है औरंगाबाद में। यानी कि इस क्वेश्चन का क्या आंसर था? ऑप्शन नंबर बी, आगा खां पैलेस। और भी कुछ ही दिनों पहले केबीसी में आगा खां पैलेस से भी एक क्वेश्चन पूछा गया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट डज द वर्ड व्योम मीन एज इन द नेम ऑफ व्योम मित्र डिजाइंड फॉर इसरोज अनमैन्ड गगनयान मिशन, यानी कि इसरो के मानव रहित मिशन गगनयान के लिए डिज़ाइन किए गए व्योम मित्र में व्योम शब्द का अर्थ क्या है? तो ये व्योम और मित्र जो है ये दोनों संस्कृत का वर्ड है और व्योम मीन्स होता है स्पेस यानी कि अंतरिक्ष, तो अंतरिक्ष का मित्र, तो ये आप ध्यान में रखिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ दीज एनिमल्स आर यू मोस्ट लाइकली टू स्पॉट एट द हेमिस नेशनल पार्क इन लद्दाख, कि लद्दाख के हेमिस नेशनल पार्क में आपके द्वारा इनमें से किस जानवर को देखने की संभावना सबसे अधिक होगी? तो हेमिस नेशनल पार्क जो है ये लद्दाख में है, हाई एल्टीट्यूड पर यह नेशनल पार्क है। और साथ ही साथ यहाँ पे जो आप जाएंगे तो सबसे अधिक क्या देखेंगे? स्नो लेपर्ड, जिनको कि आप इमेज में भी देख पा रहे होंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द नेशनल फ्लैग ऑफ विच ऑफ दीज एशियन कंट्रीज हैज़ इमेज ऑफ बोथ द सन एंड द मून ऑन इट, यानी कि इनमें से किस एशियाई देश के राष्ट्रीय ध्वज पर सूर्य और चंद्रमा दोनों अंकित है? तो सूर्य और चंद्रमा दोनों अंकित है किस देश के फ्लैग पर? तो नेपाल के फ्लैग पर। यहाँ पर देख सकते हैं ये चंद्रमा और ये है सूर्य और ये नेपाल की फ्लैग है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फॉर अ ब्रीफ पीरियड इन जून 2021 विच ऑफ दीज प्लेयर्स सरपास्ड लियोनेल मेसी टू बिकम द सेकेंड हाईएस्ट एक्टिव इंटरनेशनल गोल स्कोरर इन द वर्ल्ड? तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि हाईएस्ट एक्टिव इंटरनेशनल गोल स्कोरर, यानी कि जून 2021 में कुछ समय के लिए इनमें से कौन से खिलाड़ी लियोनेल मेसी को पीछे छोड़कर अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में सक्रिय खिलाड़ियों की सूची में दुनिया के दूसरे सबसे अधिक अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाले खिलाड़ी बने? और अगर अभी देखा जाए कि इंटरनेशनल फुटबॉल में सबसे ज़्यादा गोल किसके द्वारा किया गया है? तो रोनाल्डो के द्वारा। आई थिंक 115 या फिर 117 जो हो, एग्जैक्ट मुझे नंबर ध्यान नहीं है, लेकिन आई थिंक 115 है। और जो दूसरे नंबर पे जो हैं अभी एक्टिव इंटरनेशनल गोल स्कोरर में वो है लियोनेल मेसी। इनसे भी ज़्यादा गोल दूसरे के द्वारा किया गया है, बट एक्टिव जो है वो प्लेयर हैं लियोनेल मेसी। और जो सेकंड जो पायदान पे चले गए थे लियोनेल मेसी को पीछे छोड़कर, उनका नाम है सुनील छेत्री। जी हाँ, सुनील छेत्री, ये हैं इंडियन फुटबॉल टीम के कैप्टन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये लास्ट क्वेश्चन है कि द बंडना इज़ एन एसेसरी दैट इज़ टिपिकली टाइड अराउंड विच पार्ट ऑफ द बॉडी, यानी कि बंडना को आमतौर पर शरीर के किस हिस्से पर बांधा जाता है? ये क्वेश्चन बहुत लोगों को समझ में नहीं आया कि बंडना कहते किसे हैं। तो बंडना को जो है ये शरीर के हेड पर बांधा जाता है, यानी कि सिर पर बांधा जाता है, जो कि आप इमेज में देख पा रहे होंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें, वीडियो को शेयर करना ना भूलें, और हमारे चैनल स्टडी फॉर एक्सलेंस को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।